एक बार फिर से सियासी और धार्मिक बहस को हवा देने वाला बयान सामने आया है, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस बार फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर दो टूक बातें कहती है। बांदा दौरे पर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने साफ कहा है कि भारत केवल मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को खत्म करना होगा। कार्यक्रम में उन्होंने धर्म, आस्था, विवाह व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन पर खुलकर राय रखी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी चेतावनी। बांदा में बाबा बागेश्वर का दो टूक बयान। हिंदू राष्ट्र गाली से नहीं सुधार से बनेगा, धीरेन्द्र शास्त्री। कुरीतियां खत्म होंगी तभी बनेगा हिंदू राष्ट्रीय, धीरेन्द्र शास्त्री। धर्म, समाज और राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा का बड़ा संदेश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बेबाक और स्पष्ट विचारों को लेकर चर्चाओं में हैं। सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी के निमंत्रण पर वो बांदा पहुंचे, जहां पर विधायक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने धार्मिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा दे दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र केवल नारों से नहीं बनेगा, बल्कि आत्म मंथन और सुधार से बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुओं को सबसे पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक बात नोट कर ले, मुसलमानों को गाली देकर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को पहले अपने भीतर की बुराइयों और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना अधूरा रहेगा। हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर ने सामाजिक व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि हिंदू समाज की अनुशासन, नैतिकता और एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब हिंदू खुद सुधर जाएगा, तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। उनके मुताबिक धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि आचरण और जिम्मेदारी का भी विषय है। यही वजह है कि उन्होंने कुरीतियों को सुधार को हिंदू राष्ट्र का आधार बताया। अपने संबोधन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शादी, विवाह और तलाक की व्यवस्था पर भी तंज कसा है। उन्होंने तुलनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हु और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा रिश्तों को निभाने और बचाने पर जोर देती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा है कि सनातन धर्म में रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटता। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यहाँ जब तक 20 से 25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, तब तक रिश्ते खत्म नहीं होते और ना ही टूटते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक अनुशासन पर जोर देते हुए कहा है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। अब एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह वाला, उनके में तो कटमा ही कटमा है। अब जहाँ देखो वहाँ कटमा, भगवान ही बचा, भगवान करो। अब हम कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो अभी गंगा हो भी आए तो हमारा कट्ठा चली हल्का। हम सही बोलते हैं, मुँह पे बोलते हैं। एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 पेशी ना कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं, 4 सवाल चप्पल होते तब तलाक होता है। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना भगवान करे चला, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आस्था में मिलावट को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं को कड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि भक्ति में पूरी निष्ठा और समर्पण जरूरी है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर तुम बीच में अली उल्लाह वालों के पास चले जाओ, चादर चढ़ाने लगो, कैंडल जलाने लगो और फिर उम्मीद करो कि हनुमान जी कृपा करें, तो ऐसा नहीं होगा। इसी क्रम में उन्होंने तीखे सवाल करते हुए कहा है कि क्या हनुमान जी तुम्हारे अंकल हैं?
उन्होंने स्पष्ट किया है कि परमात्मा तभी साथ देता है जब भक्त पूरी तरह से समर्पित होता है। उनका कहना था कि आधी अधूरी आस्था से न तो जीवन सुधरता है और न ही समस्याओं का समाधान होता है। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रकाश त्रिवेदी के साथ बाबा बागेश्वर ने प्रसिद्ध कैलाशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया और उनके आगमन की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में करीब 8000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं में बाबा बागेश्वर के दर्शन और प्रवचन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अपनी पिछली कथा को याद करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने भजन भी सुनाया और कहा कि बांदा का आयोजन किसी महाकुंभ से कम नहीं था। उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि दरबार में धक्का मुक्की खाते रहो, आज नहीं तो कल बालाजी का भक्त सेठ बनकर ही रहेंगे। गौरतलब है कि ये पिछले 10 दिनों में उनका दूसरा बांदा का दौरा है। इससे पहले 16 से 20 जनवरी तक चली हनुमान कथा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौके पर पहुंचे थे। कुल मिलाकर बांदा दौरे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जहां पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आत्म सुधार से जोड़ा, वहीं सामाजिक व्यवस्था, आस्था और अनुशासन पर भी खुलकर अपनी बातें रखी। उनके बयानों ने एक बार फिर से धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।